हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड 10 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स की वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी को। एपिसोड 10 की शुरुआत में एक डायनासोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर लाखों सालों के बाद बर्फ में से निकलता है। उसका इरादा पूरी दुनिया पर राज करने का था। तभी उसे रोकने के लिए हीरो एसोसिएशन प्लेन से क्लास एस हीरो टॉर्नेडो को भेजते हैं। वो अपनी साइकिक पावर से उस मॉन्स्टर के आगे खड़ी हो जाती है। फिर मॉन्स्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर तभी टॉर्नेडो को हीरो एसोसिएशन से कॉल आ जाता है और वो कहती है कि क्या मतलब मैं वापस आ जाऊं? तुमने ही कहा था कि यहाँ पर कोई अजीब गरीब मॉन्स्टर है और फिर तुम ही तो मुझे यहाँ पर लाए थे। तभी मॉन्स्टर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बताता है कि वो डायनासोर्स का राजा एशियंट किंग है। फिर टॉर्नेडो चिल्लाती हुई कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कॉल पर हूँ? और फिर वो फोन कट करके कहती है कि मैं इन सब से तंग आ गई हूँ। वो समझता क्या है अपने आप को जो मुझे ऑर्डर दे रहा है। पर तभी मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया? फिर टॉर्नेडो कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? फिर मॉन्स्टर कहता है कि बहादुर दिखने की कोशिश कर रही हो छोटी बच्ची। छोटी बच्ची सुनकर टॉर्नेडो को गुस्सा आ जाता है। तभी एकदम मॉन्स्टर टॉर्नेडो पर पैर रख देता है, लेकिन टॉर्नेडो उससे बड़े आसानी से बच जाती है। उसे देखकर मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम सच में मुझे खत्म करना चाहती हो तो उसका बस एक ही रास्ता है और वो है एक जायंट मीटियोर। फिर टॉर्नेडो कहती है कि अब वो ऐसा ही करेगी। फिर मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वहाँ एक सचमुच का मीटियोर आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और ये सब टॉर्नेडो ने अपनी पावर से किया होता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिल्वर फैंग साइतामा और जेनोस को अपने मूव सिखा रहे होते हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस मूव दिखाकर ये साइतामा और जेनोस को ट्राई करने को बोलते हैं, लेकिन साइतामा को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। और फिर जेनोस भी ये कहकर मना कर देता है कि उसे डिस्ट्रक्टिव पावर चाहिए, ना कि कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक। उनकी ये बातें सुनकर सिल्वर फैंग का स्टूडेंट गुस्से में कहता है कि तुम बेवकूफ लोग हमारी फाइटिंग स्टाइल का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? मैं चिरांको तुम्हें चैलेंज करता हूँ। चिरांको के हमला करने से पहले जेनोस उसका गला पकड़ लेता है और फिर चिरांको डर कर हार मान लेता है। उसके बाद जेनोस सिल्वर फैंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे डोजो में सारे स्किल्ड फाइटर्स हैं। फिर सिल्वर फैंग बताता है कि पहले मेरे कई सारे स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन उनमें से मेरे सबसे पावरफुल टॉप स्टूडेंट ने मेरे सारे स्किल्ड स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो सारे स्टूडेंट उससे इतना डर गए कि उन्होंने इस डोजो को ही छोड़ दिया। और उस टॉप स्टूडेंट का नाम गारो था, लेकिन इसके बाद मैंने उसे अच्छा सबक सिखाकर यहाँ से निकाल दिया। तभी साइतामा कहता है कि तुम तो कमाल के हो बूढ़े आदमी। तभी चिरांग को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ओए ये फेमस हीरो सिल्वर फैंग है, क्लास एस में ये 3rd रैंक पर आते हैं और ये दुश्मन के साथ ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो कोई खिलौना हो। तुम्हें सिल्वर फैंग को हल्के में लेने का पछतावा होगा। फिर सिल्वर फैंग कहता है कि बस करो चिरांको, साइतामा मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और तभी हीरो एसोसिएशन का एक आदमी वहाँ कर कहता है कि मिस्टर सिल्वर फैंग और जेनोस, एक इमरजेंसी की वजह से आपके साथ सभी एस क्लास हीरोज को हेडक्वार्टर में बुलाया है। फिर जेनोस साइतामा से कहता है कि मास्टर, अगर सारे एस क्लास हीरोज को बुलाया है तो हमें आपकी भी जरूरत पड़ सकती है। फिर जेनोस साइतामा से चलने की पूछता है। साइतामा कहता है कि वो चलेगा क्योंकि उसके पास काफी फ्री टाइम है। थोड़ी देर बाद वो तीनों हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें क्लास एस रैंक 4 एटॉमिक समुराई मिलता है। और वो उनसे कहता है कि सिल्वर फैंग और जेनोस आप दोनों आ गए, मगर ये कौन है? फिर सिल्वर फैंग बताता है कि ये क्लास बी हीरो साइतामा है और मुझे यकीन है कि इसके बेहतरीन टैलेंट की वजह से ये एक दिन टॉप एस क्लास हीरो बनेगा, इसलिए हम इसको अपने साथ ले आए। फिर साइतामा एटॉमिक समुराई से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ ही हाथ मिलाता है और जिस दिन साइतामा क्लास एस हीरो बन जाएगा वो उस दिन उससे अच्छे से हाथ मिलाएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी टॉर्नेडो कहती है कि आखिर इस क्लास बी को यहाँ कौन लाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें इनवाइट भी किया था तो एक अच्छा आदमी इसको मना कर देता। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम हम क्लास एस हीरोज के करीब आने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ से दफा हो
हो जाओ। तभी साइतामा कहता है कि ये खोया हुआ बच्चा किसका है। तभी जेनोस उसे बताता है कि वो क्लास एस रैंक 2 टॉर्नेडो है, जिसने अपनी साइकिक पावर से कई सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। फिर हम मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ साइतामा के साथ सभी एस क्लास हीरोज होते हैं, जैसे कि क्लास एस रैंक 17 पूरी प्रिजनर, रैंक 16 जेनोस, रैंक 15 मेटल बैट, रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर, रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश, रैंक 12 वॉचडॉग मैन, रैंक 11 सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर, रैंक 10 पिग गॉड, रैंक 9 ड्राइव नाइट, रैंक 8 ज़ॉम्बी मैन, रैंक 7 किंग, रैंक 6 मेटल नाइट जो कि एब्सेंट होता है, रैंक 5 चाइल्ड एम्परर, रैंक 4 एटॉमिक समुराई, रैंक 3 सिल्वर फैंग, रैंक 2 टेरिबल टॉर्नेडो, रैंक 1 ब्लास्ट जो कि एब्सेंट होता है। तभी क्लास बी रैंक 63 साइतामा कहता है कि क्या मुझे चाय मिल सकती है। तभी वहाँ हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि मेरा नाम सिच है, हमें अभी तक मेटल नाइट और ब्लास्ट का पता नहीं चला, तो अभी के लिए हम इस इमरजेंसी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी हीरोज को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप बेस्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इस धरती को बचाएं। हालांकि आपकी क्लास एस स्किल्स के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम बच पाएं। आप चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, इससे आपकी रैंकिंग पर कोई असर नहीं होगा, मगर जो यहाँ रुकेंगे और मेरी बात सुनेंगे वो यहाँ से नहीं जा सकते। तभी मेटल बैट कहता है कि ये जो भी है ये हमें बुलाने लायक तो है ना, इसके लिए मैं अपनी बहन की म्यूजिक क्लास छोड़ कर आया हूँ। अगर ये कोई बकवास बात हुई तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दूंगा। तभी टॉर्नेडो कहती है कि जैसे कि तुम उस बेकार से बेड से ये कर पाओगे। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी सिच बताता है कि भविष्यवाणी करने वाली मदामे शिवा मर चुकी हैं। फिर एक मेंबर उसका रीजन बताता है, जब वो आने वाले 6 महीनों का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी तब घबराहट में उन्हें खांसी हुई और जब उन्होंने खांसी की दवा ली तो वो उनके गले में फंस गई, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर साइतामा शिवा के बारे में पूरी प्रिजनर से पूछता है। पूरी प्रिजनर बताता है कि शिवा भविष्यवाणी करती थी, उन्होंने बिना किसी गलती के अर्थक्वेक्स और मॉन्स्टर्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। फिर सिच कहता है कि हम उनकी आखिरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो उन्होंने मरने से पहले इस नोट में छोड़ी थी और ये 100% होने वाली है। उस नोट को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस नोट में लिखा होता है कि पृथ्वी खतरे में है। फिर सिच बताता है कि शिवा ने पास्ट में कई सारे डिजास्टर्स को 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया था, पर किसी में भी उन्होंने खतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कुछ थ्रेट लेवल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और ये इन 6 महीनों के अंदर कभी भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार रहें, जो कि इन 6 महीनों में होने वाली है। फिर साइतामा कहता है कि अगले 6 महीनों का मतलब ये कल या आज भी हो सकता है। तभी अचानक उस बिल्डिंग पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिससे वो बिल्डिंग हिलने लगती है। बाहर रेड मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि इन सारे हीरोज को खत्म कर दो, जिससे वो मॉन्स्टर्स इस दुनिया पर राज कर सकें। वो हमला करते उससे पहले ही उन 5 मॉन्स्टर्स को पीछे से कोई खत्म कर देता है। उनको खत्म करने वाला भी एक मॉन्स्टर होता है, जो कि एक शहर जितने बड़े शिप में से आया होता है। तभी वो शिप पूरे शहर पर एक भयानक हमला करता है, जिससे वो शहर पूरा तबाह हो जाता है। इधर शहर में वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर रहा था, जो कि शिप के हमले से बच गए हैं, पर वहाँ एक हीरो आकर उन्हें बचा लेता है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी हमला करता है, लेकिन वो हीरो उसके अटैक से बच जाता है। इधर हीरो हेडक्वार्टर में सिच बताता है कि तबाही का लेवल 99.8% है। सिटी ये एक ही झटके में तबाह हो चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उनकी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी सच हो गई। फिर सिल्वर फैंग उन लोगों से पूछता है कि ये बिल्डिंग उस हमले से कैसे बच गई। उसके जवाब में एक हीरो एसोसिएशन मेंबर बताता है कि हमने इस बिल्डिंग को बनाने का काम मेटल नाइट को दिया था, इसलिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। फिर चाइल्ड एम्परर कहता है कि उन सबको बाहर जाके देखना चाहिए कि बाहर चल क्या रहा है। तभी जेनोस साइतामा से बाहर चलने की पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि साइतामा तो पहले ही उस बिल्डिंग में छेद करके बाहर निकल चुका है। फिर साइतामा उस शिप की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो काफी बड़ी है, क्या ये एलियंस हैं?
फिर साइतामा उस शिप की तरफ जाने लगता है, पर तभी उस शिप में से काफी सारी जायंट बुलेट्स साइतामा पर हमला करने लगती हैं, मगर साइतामा उन सबको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और एक बड़ी बुलेट में लात देकर कहता है कि वापस अपने प्लेनेट पर जाओ। वो बुलेट सीधा उस शिप में जाकर लगती है। दूसरी तरफ वो हीरो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो जितनी बार भी उस मॉन्स्टर को काटता, वो मॉन्स्टर अपने आप को वापस हील कर लेता। वो हीरो सोचता है कि क्या इसको मारा नहीं जा सकता। तभी वो मॉन्स्टर उस हीरो पर खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से उस हीरो का एक हाथ अलग हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर अलग होने लगता है और 5 हिस्सों में बट जाता है, पर तभी वहाँ एटॉमिक साम्राज्य आकर उन मॉन्स्टर्स के एक ही बार में टुकड़े कर देता है। फिर वो हीरो एटॉमिक साम्राज्य को बताता है कि इस मॉन्स्टर पर तलवार का कुछ असर नहीं होता। तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को हील करके एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर वो मॉन्स्टर उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है कि तो इस ग्रह पर ऐसी भी प्रजाति है जो हमसे लड़ सके। अगर तुम में दम है तो हमें रोक कर दिखाओ। उसके जवाब में एटॉमिक साम्राज्य कहता है कि तो तुम अंतरिक्ष से आए हो और उस उड़ते कॉलोनी में तुम्हारे साथी हैं। फिर वहाँ सिल्वर फैंग और मेटल बैट भी आ जाते हैं और उनके साथ पूरी प्रिजनर भी आ जाता है और कहता है कि तुमने जिन खूबसूरत आदमियों को मारा है, मैं तुमसे उन सब का बदला लूंगा। तभी पूरी प्रिजनर डार्क एंजल फ्लैश में बदल जाता है, जिससे उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर पर पंचेस की बारिश करने लगता है। इधर हेडक्वार्टर में अफरा तफरी का माहौल होता है। हीरो एसोसिएशन मेंबर कहता है कि सिटी ए और इसके आसपास के सारे शहरों को खाली करने के लिए वार्निंग दो और पता लगाओ कि इस शहर में कितने सर्वाइवर्स बचे हैं। फिर उनमें से एक मेंबर बताता है कि ये थ्रेड लेवल ड्रैगन है, जिसमें एक साथ कई सारे शहरों को खतरा है। तभी दूसरा मेंबर कहता है कि नहीं, ये शायद थ्रेड लेवल गॉड है। इसका मतलब इससे पूरी मानव जाति को खतरा है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के ऊपर चाइल्ड एम्परर कहता है कि 4 एस क्लास हीरोज दुश्मन को जमीन पर तो संभाल लेंगे, पर दिक्कत तो ये है कि वहाँ ऊपर कौन जाएगा। ये शिप अपने पास किसी को भी आने नहीं देगी। फिर वो लोग क्लास एस रैंक 7 किंग से जाने की पूछते हैं, क्योंकि उसे क्लास का टॉप फाइटर और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी कहते थे। लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिप काफी ऊपर है जिस पर अटैक नहीं किया जा सकता और अभी ये शिप शांत है, तो उन्हें इसका फायदा उठाकर मेटल नाइट को बुलाना चाहिए। उसके जवाब में टोर्नेडो कहती है कि ये क्या बकवास बात हुई, पूरा शहर तबाह हो चुका है और तुम खाली हाथ बैठोगे। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं इसे संभाल लूंगी। फिर जेनोस कहता है कि रुको, मैं भी आऊंगा, मैं इस पर जमीन से अटैक करूंगा। तब टोर्नेडो कहती है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं इसे संभाल लूंगी। इससे जेनोस चिढ़ जाता है। तभी दूसरा हीरो जेनोस को समझाता है कि अगर जेनोस उसे गुस्सा दिलाएगा तो वो जेनोस को खत्म कर देगी। फिर जेनोस सोचता है कि इनके साथ टीम अप करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी मास्टर उस शिप में पहले ही घुस चुके हैं, चाहे ये भविष्यवाणी हो या ना हो, मगर ऐसा कोई नहीं जिसे मास्टर ना हरा सके। और अगर ऐसा कोई होता तो मानव जाति बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। इधर साइतामा एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था और शिप को अंदर से तोड़ता जा रहा था। तभी हम इस शिप के बॉस को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यही सपोर्ट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इस एपिसोड को लेकर आपके जो भी ख्याल हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं इसकी अगली एक्सप्लेनेशन में।